ये वीडियो कुछ दिन पहले मड़वा से एक्स डीडीसी शेख ज़फ़रुल्लाह ने अपलोड की थी। लोकेशन अगर हम देखें तो कदरना है, और जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन जिस पे की गई है, जो बनाया गया है, वो एक किचन शेड स्कूल के लिए। वीडियो में आप क्लियर सुन पा रहे होंगे या देख रहे होंगे कि जो बताया गया है वो सब होने के बावजूद भी इसकी पेमेंट की गई है, मटेरियल का पैसा निकाला गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो जेई साहब हैं, क्या उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी? अगर देखी, ओबियसली देखी होगी, क्योंकि जब हमने देखी तो उनको क्यों नहीं दिखती। उसके बावजूद भी उन्होंने पेमेंट के लिए सिग्नेचर अपना किया, तो क्यों किया? क्या डायरेक्ट रिश्वत लिया है या किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये कराया गया है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिसने ये बनाया आबिद लोन साहब, मैं उनसे भी ये पूछना चाहूँगा, काबिल इज़्ज़त है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, मगर बीइंग ए सिटीज़न मैंने उनको ये पूछना बड़ा ज़रूरी है कि आपने ऐसा क्यों किया? आप तो खुद मड़वा में रहते हैं, अपने आप को खुद मड़वा का हमदर्द कहते हैं, मड़वा में कोई नाइंसाफ़ी हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो जो नाइंसाफ़ी आपने खुद की है मड़वा में, ये बिल्डिंग में, ये बच्चों के साथ, ये मड़वा के अवाम के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, सबके साथ मिलके आपने ये जो चीज़ की है, इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो इंसान दूसरी की गलत की हुई चीज़ पे अगर उंगली उठाता है, और वही इंसान जब खुद कुछ करना होता हो तो उसके जैसा ही करते हैं, तो उस चीज़ पे, उस इंसान पे कैसे उंगली उठा सकते हैं? देखें, अगर मैं खुद गलत हूं तो मैं दूसरे गलत इंसान पे कैसे उंगली उठाऊं? मुझे तो पहले खुद अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं कहां तक ठीक हूं। और अगर आबिद लोन साहब खुद गलत हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके की जो वो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। और बड़ा अफसोस है इस बात का हमें कि लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं। अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो कुचले जाएंगे। अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है, ये हमें समझनी होगी इस चीज़ को। और हमें अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना होगा, खुद। हमारी ये जंग कोई और नहीं लड़ सकता है, नहीं लड़ेगा कोई। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, मड़वा की स्पेशली यूथ को, कि इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। जो मड़वा के लिए पैसा, कोई चीज़ बनाते भी हो मगर वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। जहां आपने लाख रुपया लगाना होता है, वहां आप 10,000 या 20,000 लगा रहे हो। तो मुझे बताएं कि वो कैसे 5 साल का टेन्योर कैसे निकालेगा वो? अगर किसी बिल्डिंग की 5 साल गारंटी है या 10 साल गारंटी है, तो वो अपने टाइम पीरियड पर नहीं पहुंच सकता है। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे इश्यूज़ पे बात की जाए। हमारा हक बनता है, हमारा राइट है ये। और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?